जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में क्या आया है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है आपके लिए, तो चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड स्टार्टिंग में ही गिर गए, बट ये नहीं लेंगे हम। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आज के लिए क्या आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं आज आप क्या उनके लिए बताने वाले हैं। क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं। हे ओके ओके, बहुत सारे कार्ड आए हैं। ओके बॉटम ऑफ द डेक। ओके, कार्ड्स आए हैं, मैं दिखाती जाऊंगी। आपके जीवन में जो आपके सामने बहुत ही ज्यादा मीठा बनता है, बहुत सेंसिबल बनता है, ऐसा पर्सन दिख रहा है जो ऐसा दिखाएगा कि वो आपकी बहुत केयर करता है, परवाह है उसे आपकी, अच्छी सोच रखता है। और वो अपनी भावनाएं भी जब आपको बताने पे आएगा ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें होगा कि मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं बोलती हूं। ऐसी चीजें दिख रही हैं। मैं अच्छा ही सोचता हूं, अच्छे के लिए बोल रहा हूं या बोल रही हूं, साथ ही देख लीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ सामने दिखावा है। कार्ड देख रहे हैं आप, ये सिर्फ यहां प्यार है, लेकिन पीठ पीछे क्या सोच है? तलवार ले रखी है। पीठ पीछे सोच वो नहीं है जो आपको जताया जा रहा है। आपके आंखों के सामने धुआं छोड़ा जा रहा है, भ्रम में डाला जा रहा है आपको, जो आप एक बार के इनकी बातों में आ भी जाते हैं। यहीं से आपको बचना है। और जो ये पीठ पीछे गेम खेलते हैं, बहुत बढ़िया गेम खेलते हैं, आपके खिलाफ खेलते हैं। आपके साथ इनका जुड़ने का मोटिव बस यही है कि आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है, चाहते क्या हैं आप, वो जानना इनके लिए बहुत जरूरी है। कोई आपसे बहुत ज्यादा जलता है और ये जलन की भावना आपके ही परिवार के अंदर से मुझे दिख रही है। आपसे कोई छोटा हो सकता है एज में, आपके छोटे बहन भाई हो सकते हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपके लिए बहुत जलन की भावना रख सकते हैं, या दूर के रिश्तेदार में कजन्स वगैरह हो सकते हैं जो आपसे बहुत जलन की भावनाएं रखते हैं। बट ये घर की फीलिंग आ रही है, क्योंकि आप दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रॉपर्टी वाइज बढ़ रहे हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। और यही देख के कोई आपसे जल रहा है। देखिए, यही देख के बस देख रहा है आपको। जलन की भावना इतनी है कि ये नहीं चाहता कि आप इतने कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हो। ये जलन की भावना आ रही है। और ये आपके अभी इनिशियली आपने कुछ नया किया अपने घर में, या आप बहुत सेट हो गए हैं, आपने इनको कहीं इनवाइट किया अपने घर के किसी फंक्शन में, और ये देख के उदास ही हुए हैं, अंदर आग लग गई है इनके। ये खुश नहीं हुए हैं आपको आगे बढ़ते हुए देख के, परेशानी हो रही है इनको, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा जलन की भावनाएं, मतलब अब इतनी जलन आ गई है ना इनके अंदर कि अब ये चाहते हैं कि आपका नुकसान हो जाए। ऐसा क्या गेम खेला जाए कि आपका नुकसान हो जाए। आपको इमोशनली ब्रेकडाउन में देखना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली तोड़ना चाहते हैं। इतनी जलन की भावना इनको हो चुकी है, इतनी ईर्ष्या हो चुकी है। बट ये आपके घर का ही पर्सन है। और ये जो पर्सन है, ये जो छोटा पर्सन मुझे दिख रहा है, छोटे बहन भाई जो मुझे दिख रहे हैं, ये किसी न किसी बड़े बुजुर्ग का सहारा ले रहे हैं, और ये बड़ा बुजुर्ग भी उनका सहारा दे रहे हैं। इसीलिए वो आपके सामने मीठा बनते हैं, आपके मन की बातें निकालते हैं और ये उधर पास करते हैं। और ये इनके मन में इतनी ईर्ष्या आ चुकी है कि आपको इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आपको पैसे से तोड़ना चाहते हैं,
आपको अकेला छोड़ना चाहते हैं। अब वो इस तरीके की अंदर से इच्छा, कुछ भी करके बस आपको तोड़ना है, कुछ भी करके, ये चीज दिख रही है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। कोई आपके फैमिली में इंटरफेयर करेगा, हो सकता है कि कोई आपको झूठे अट्रैक्शन दिखा के, प्यार में फंसा के आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति से भी बच के रहें। कड़वा है पर सच है कि आप किसी पर्सन की तरफ भावुक हो सकते हैं, या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उसकी सच्चाई यही है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्ट करके या अपनी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट करके आपके इमोशंस के साथ खेलना चाहता है। थोड़ा सा बचने की जरूरत है। आप चाहते हैं सच्चा साथी, ये पर्सन को सच्चा साथी नहीं चाहिए, है ना। जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जो आपको प्यार का इजहार करते हुए मिलेंगे, आई लव यू बोलते हुए मिलेंगे, लेकिन दिल के साफ सुथरे, दिल से निभाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। दिल से खेलने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। और आप इमोशनल भी हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बचना, बातों में नहीं आना, अलर्ट रहना, विदाउट गाइडेंस के किसी के रिश्ते में मत जाना। अगर आप सच्चा साथी चाहते हैं तो यहां थोड़ा सा अलर्ट का भी मैसेज आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है आपके जैसे बड़ा परिवार है तो परिवार में ही, शादी में ही आप एक दूसरे को मिले और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन का भी आ रहा है, तो त्योहार का भी आ रहा है। कोई फंक्शन में आप मिल सकते हैं इस पर्सन के साथ। तो ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है कि आप ऐसे किसी फंक्शन में ही मिलेंगे, या आप किसी के फंक्शन में जा रहे हैं तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि ये इंसान आपके इमोशंस के साथ खेलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट किया जा रहा है। अब ये मत सोचेगा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये सारी इन्हीं के फेवर में हो रही हैं, इनको जज किया जा रहा है। ईश्वर तो आपको तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके हेटर्स को भी देख रहे हैं, आपके हेटर्स के विचारों को भी देख रहे हैं, षड्यंत्र को भी देख रहे हैं। ये जो करने वाले हैं, यहां जजमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। देखो आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आपके जीवन में ब्लेसिंग है। जो आप चाहोगे, जैसा आप स्टेप चूज करोगे, जो पाथ आप चूज करोगे, आपकी झोली में वैसा ही गिरेगा। अगर आप अलर्ट हो जाते हैं, या आप अपने कजन से बच के रहते हैं, या अपनी घर की हिडन चीजें किसी से शेयर नहीं करते हैं, या आप अपने में अलर्ट हो जाते हैं, या किसी की बातों में नहीं आते हैं, या आपका घर का कोई बड़ा अपनी मन की बात भी लेने की कोशिश कर रहा है, तो आप थोड़ा सा बचाव करें, तो आपकी जिंदगी में बैलेंस आएगा। कोई भी चलता फिरता आदमी अपनी फीलिंग्स अचानक से आपको बता रहा है, थोड़ा सा बचाव करें। तो यहां थोड़ा सा आपको बचाव करने की जरूरत है, तो आपकी जीत होगी। फिर आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपके जीवन में सच्चा प्यार आएगा, जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन चाह रहे हैं, सच्चा प्यार आएगा, लेकिन इंतजार कीजिए। ऐसे लोगों से बच के रहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों के साथ खेलेंगे और कुछ नहीं। और ये पर्सन का नेचर कैसा होगा? ड्रिल फेस वाला। ये पर्सन कैसा है? आपके सामने मीठा बनेंगे, लेकिन रियलिटी इनकी कुछ और होगी। ये पीठ पीछे ऐसा नहीं है, एक्चुअल पर्सनालिटी इनकी ऐसी नहीं है, मीठा बोलने वाली पर्सनालिटी नहीं है। तो थोड़ा सा बचाव करें। ब्लंट लैंग्वेज हो सकती है इनकी, थोड़े से अपने आप को रुतबा में दिखाएंगे कि हम भी कुछ हैं, लेकिन इनकी ब्लंट लैंग्वेज होगी। और अपने परिवार से बच के रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी पे उनकी नजर है। आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है या आप लेने वाले हैं, ये इनकी नजर है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें आपके सामने आएंगी। हो सकता है कि आप, कुछ लोग हैं जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि हाँ ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, लेकिन आपके सामने वो लोग भी आने वाले हैं जो आप सोच के ना आपके होश उड़ जाएंगे कि ये मेरा बुरा चाहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मतलब आप उस पर्सन को सामने से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आप दिल से कनेक्टेड हैं। वो पर्सन आपको धोखा देने वाला है, वो पर्सन आपके साथ खेलने वाला है, वो पर्सन आपसे जेलस फील करता है, आपके होश उड़ जाएंगे।
कि यार मैं इस पर्सन के साथ तो घूम रहा था, फिर रहा था, मैंने एक एक चीज शेयर की हुई है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। ये रियलिटी आपके सामने आएगी, आपके होश उड़ा दिए जाएंगे। आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन ब्लेसिंग है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, जिसके वजह से आपके जीवन में बैलेंस बना रहेगा। कोई चाहेगा भी ना तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट आप मत डगमगाना, आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना। थोड़े से चीजें डिफिकल्टीज हो सकती हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकते हैं जब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रांग बनना, रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उस हिसाब से डिसीजन भी लेना, क्योंकि लाइफ की बात है। तो गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। क्या आ रहा है? हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस दें, आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, एनर्जी आपकी काफी मूवमेंट करने वाली है, काफी हाई रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आपके सामने सच्चाई आएगी ना, बहुत सारे चीजें, लोग पोल खुलेंगे आपके सामने, तो आप कहीं ना कहीं इमीडिएटली ना दिमाग में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ना आप किसी से वो बताएंगे ना शेयर करेंगे, पर दिमाग में आपके ना एक्शन चालू हो जाएगा कि हाँ भाई मुझे से दूर रहना है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जी एक बार के लिए तो हिलेगी, शॉक्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन बाद में आप बहुत समझदारी से स्टेप उठाने वाले हैं। विन विन आउटकम आने वाला है, आपके ही झोली में गिरेगा। जो चीज आप कर रहे हैं, जो चीज आप चाहते हैं, उसको कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि जिंदगी में आप एक जीत के लिए आए हैं। जो आप चाहते हैं वही आपको मिलने वाला है, और ये दुनिया देखेगी जो आप कार्य करेंगे। आपका नाम, रुतबा मुझे दिख रहा है। आप जो दिखाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप एक्चुअल में करेंगे। जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक सेट नहीं होगा कुछ भी। लेकिन जैसे ही वर्क हार्ड आपका शुरू हो जाएगा, आपको पे ऑफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ना। फियर ना करें किसी भी चीज को लेके। थोड़े से इमोशनल हैं आप, सिक्रेटिव हैं आप, लेकिन फियर फिर भी ना रखें। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में ही आएगा। बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जहां आपको समझदारी से काम लेना है। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।